हेलो फ्रेंड्स, पिछली वीडियो में हमने काउंट आईफेस का यूज़ देखा था। उससे पहले हमने काउंट इफ और सम इफ को समझा था। अगर आपने हमारा पिछला वीडियो नहीं देखा है तो आप आई बटन पे क्लिक करके उस वीडियो को देख सकते हैं। आज की वीडियो में हम सीखेंगे काउंट ए और काउंट ब्लैंक को कैसे एक्सेल में यूज़ करते हैं, इनका क्या काम होता है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर मेरे पास डेटा है जो मैंने पिछले वीडियो में यूज़ किया था। अब यहाँ पर जो मैंने काउंट का फॉर्मूला आपको बताया था उसमें क्या होता है, जब आपने काउंट लिखा और यहाँ पर आपने ब्रैकेट ओपन किया तो इसमें आप जो भी इसको गिनने के लिए सेल देंगे उसमें न्यूमेरिकल डेटा होना चाहिए, मतलब नंबर में डेटा होना चाहिए। मैंने यहाँ पर ब्रैकेट को क्लोज किया, इंटर किया तो इसने बताया कि मेरे पास यहाँ पर 13 सेल में डेटा था। तो मैं इसको अगर सिलेक्ट करूँगा तो आप यहाँ स्टेटस बार पे भी देख सकते हैं काउंट 13। तो उसने बताया डेटा यहाँ पर 13 सेल में था। और यही फॉर्मूला अगर हम काउंट ब्रैकेट ओपन इन सेल्स पे लगाएंगे जहाँ पर आपके अल्फ़ाबेटिक टेक्स्ट है यहाँ पर इंग्लिश में, तो अगर हम यहाँ पर इसको लगाएंगे, ब्रैकेट क्लोज किया, इंटर किया तो देखिए इसने 0 बताया। मतलब ये फॉर्मूला सिर्फ आपके उन्हीं सेल्स को काउंट करेगा जहाँ पर नंबर होंगे, और जहाँ पर अल्फ़ाबेट होंगे वहाँ पर ये काउंट नहीं करेगा। तो अगर आप चाहते हैं अल्फ़ाबेट को भी काउंट करना तो उसके लिए आप यहाँ पर फॉर्मूला जो लगाएंगे वो है काउंट ए। ये फॉर्मूला आपके अल्फ़ाबेट, न्यूमेरिकल, हर चीज़ जिसमें ज़रा सा भी डेटा है उसको काउंट करेगा। तो यहाँ पर मैंने इन सेल को सिलेक्ट किया जिसमें अल्फ़ाबेट थे और ब्रैकेट को क्लोज किया। अब मैं एंटर करूँगा, देखिए इसने बता दिया कि यहाँ पर 13 सेल में डेटा है। और अगर मैं किसी एक सेल से भी डेटा को डिलीट करूंगा तो देखिए यहाँ पर 12 हो गया। अगर मैं यहाँ पर भी डिलीट करूंगा 13 हो गया। अब यहाँ पर मैं कोई न्यूमेरिकल दूंगा और मैंने कोई डिजिट दी 12, तो उसने बताया यहाँ पर आप कोई भी दे दिए, 0 दे दिए, तो उसने यहाँ पर दिखाया कि 12 सेल में डेटा था, एक सेल में अभी नहीं है। तो यहाँ पर ये आपके जो नंबर होंगे उनको भी गिनेगा, आपका जो टेक्स्ट होगा इंग्लिश हिंदी किसी में उसको भी गिनेगा, इवन ये आपके स्पेस बार को भी गिनेगा। यहाँ पर देखिए ब्लैंक कॉलम है और टोटल यहाँ पर 12 है सिलेक्शन। अगर आप यहाँ पर एक स्पेस दे देंगे, अपने बटन से मैंने कीबोर्ड से स्पेस को प्रेस किया है, अब मैं इंटर करूँगा तो देखिए इसने स्पेस को भी काउंट किया है। तो ये फॉर्मूला आपके कीबोर्ड से प्रेस होने वाले किसी भी बटन जो आपके सेल में कोई भी अगर बटन प्रेस हुआ है कीबोर्ड से, ये सबको काउंट करता है, चाहे वो टेक्स्ट हो, चाहे वो नंबर हो या अल्फ़ाबेट हो या आपका स्पेस भी होगा तो ये काउंट करेगा। और वहीं मैं इनको डिलीट करता हूँ और स्पेस को भी डिलीट करता हूँ। और अब आपका जो काउंट एफ फॉर्मूला है, काउंट ब्लैंक सॉरी, तो उसका काम सिंपल है, काउंट ब्लैंक। ये आपके डेटा में से जो भी ब्लैंक सेल होंगे उनको ढूंढ के बताएगा कि वो कितने हैं। तो यहाँ पर हम लोकेशन देंगे इन सेल की, यहाँ पर कुछ ब्लैंक सेल हैं, ब्रैकेट को क्लोज करेंगे, इंटर करेंगे। देखिए इसने बताया है यहाँ पर हमारे पास 2 ऐसे सेल हैं जो कि ब्लैंक हैं। और अगर मैं यहाँ पर किसी सेल में स्पेस दूंगा, मैंने स्पेस दे दिया, अब मैं इंटर करूंगा तो स्पेस को इसने काउंट किया कि डेटा है उसमें। तो मैं यही बताना चाह रहा था कि ब्लैंक सेल को आप काउंट कर सकते हैं, एक तो काउंट ब्लैंक फॉर्मूले से, दूसरा आप फिल्टर लगा के भी, ब्लैंक का फिल्टर लगा के भी ब्लैंक सेल को आप फाइंड कर सकते हैं। बट आपका जो ब्लैंक का फिल्टर होगा उसमें और इस फॉर्मूले में क्या फ़र्क है मैं वो भी आपको दिखाना चाहता हूँ। देखिए इसने यहाँ पर एक स्पेस का बटन मैंने प्रेस किया था तो यहाँ पर एक स्पेस है, सेल में एक स्पेस है, तो उसने इसको काउंट किया है। और सिर्फ ये वाला जो सेल है ये बिल्कुल ब्लैंक है, ना स्पेस है, कुछ भी यहाँ पर मैंने प्रेस नहीं किया, तो उसने इसको ही काउंट किया है कि एक सेल ब्लैंक है, उसने इसको काउंट नहीं किया है। और यही अगर आप यहाँ पर कंट्रोल शिफ्ट एल से मैंने फिल्टर लगाया और आप यहाँ पर देखेंगे ब्लैंक का फिल्टर लगा के, तो मैं यहाँ पर अनसेलेक्ट करूँगा, ब्लैंक का फिल्टर लगाया, ब्लैंक पे क्लिक किया, ओके। तो यहाँ पर देखिए फिल्टर ने दोनों सेल को ब्लैंक बताया, जबकि आपके फॉर्मूले ने एक सेल को ब्लैंक बताया था, दूसरे सेल को इसलिए ब्लैंक नहीं बताया था क्योंकि वहाँ पर स्पेस
था। तो ये फ़र्क है कि ये फॉर्मूला आपको एग्जैक्ट जहाँ पर कुछ स्पेस भी होगा उसको काउंट नहीं करेगा। जो बिल्कुल एम्प्टी सेल होगा उसको ही काउंट करेगा, और आपका जो फ़िल्टर होगा उसको सिर्फ अगर वहाँ पर कुछ लिखा हुआ नहीं है, सेल में कुछ नहीं दिख रहा है, अगर स्पेस भी है तो वो उसको एम्प्टी बताएगा, ब्लैंक बताएगा। तो उम्मीद है आप समझ गए होंगे काउंट ए और काउंट ब्लैंक का क्या यूज़ होता है एक्सेल में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा और आप इस तरह के और वीडियो देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें, कमेंट्स करें अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं। तो कल मिलते हैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे।